राजस्थान के संत संप्रदाय, और संत संप्रदाय में लिखना दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। अब दादू दयाल जी के अपन जीवन परिचय पढ़ेंगे कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस वंश में हुआ था, इसका पिता क्या नाम है, माता का क्या नाम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और आपसे भी लगभग मैं ये मानता हूँ इसका बेस भी क्लियर कर लोगे ना, वही पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दादू दयाल, और दादू दयाल है तो इसमें लिखना दादू दयाल, लिखना जन्म अहमदाबाद 1544 में, जन्म 1544 में अहमदाबाद है गुजरात। जन्म कहाँ हुआ था इनका, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 1544 में हुआ था। नेक्स्ट ना पालन पोषण, इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, पालन पोषण। और पालन पोषण लिखना लोधी राम नामक एक ब्राह्मण ने किया था। लोधी राम है, लोधी राम है, लोधी राम है ब्राह्मण ने, लोधी राम ब्राह्मण ने किया था। मतलब जो दादू दयाल जी थे इनका लालन पालन मतलब बचपन में किसने पाला था, लोधीराम ब्राह्मण ने पाला था। नेक्स्ट अगला लिखना, इसी के नीचे लिखना गुरु का नाम ब्रह्मानंद। इनके गुरु का क्या नाम था, ब्रह्मानंद। गुरु का क्या नाम है, ब्रह्मानंद। क्या नाम है बोलो, ब्रह्मानंद। नेक्स्ट अगला लिखना, डैश लगा लिखना, इसी के जस्ट नीचे लिखना, नेक्स्ट लिखना इसी के नीचे, इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कि आपसे पूछे कि दादू दयाल जी किस भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्ति के संत थे, और इन्होंने उपदेश दिए थे वो किस भक्ति के लिए थे, बोलो निर्गुण भक्ति के लिए थे संदेश इन्होंने, और किसने दिया था, दादू दयाल जी ने। नेक्स्ट अगला लिखना, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दादू दयाल को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लगाना इसको भी, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बोलो दादू दयाल जी को। अगला लिखना, प्रारंभ में मतलब शुरुआत में ये कहाँ रहते थे, सांबर। लिखना प्रारंभ में ये सांबर में रहते थे, सांबर में रहते थे। सांबर कहाँ है, जयपुर। सांबर में रहते थे, परंतु बाद में आमेर चले गए। परंतु कहाँ चले गए थे, बोलो आमेर चले गए थे बाद में। कहाँ चले गए थे, आमेर। सांबर से कहाँ चले गए थे, बोलो बाद में आमेर चले गए थे। तथा 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात हुई, बोलो अकबर से। और अकबर से मुलाकात हुई तो आपसे पूछे कि अकबर के साथ इसकी मुलाकात हुई थी।
वो किसके साथ गए थे फतेहपुर सीकरी? भगवान दास के साथ। भगवान दास कौन था? आमेर का राजा। और आमेर के राजा के साथ फतेहपुर सीकरी में किसकी मुलाकात हुई थी? बोलो, किससे मुलाकात हुई थी? अरे किससे हुई थी? अकबर की मुलाकात हुई थी। किससे? क्लियर? किसके साथ हुई थी? आमेर का राजा कौन था? भगवत दास के साथ। नेक्स्ट नाम इन्होंने नीपक आंदोलन चलाया। नीपक आंदोलन चलाया। नीपक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया था दादू दयाल जी ने? नीपक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? नीपक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट ना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। भाई दादू दयाल जी का संगीत मतलब ऐसे आयोजन किया जाता है तो सत्संग जिसको कहते हैं अपने, तो सत्संग स्थल कौन सा है? और एक अपने उसका भी तो सत्संग के लिए ऐसे आयोजित करते हैं, मतलब ये रहता है ना अपना। दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा में ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे इन्होंने? ढूंढाड़ी भाषा में। इंपोर्टेंट है। आपसे पूछे कि भाई इनका जो सत्संग आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? बोलो, अलग है दरीबा में। और अलग दरीबा में इसका सत्संग आयोजित किया जाता है। किसका? बोलो, दादू दयाल जी का। और दादू दयाल जी का सत्संग आयोजित किया जाता है अलग दरीबा में। स्थल है, इस स्थान पर इसका सत्संग किया जाता है। किसका? दादू दयाल जी का। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि दादू दयाल जी है, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? बोलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला लिखना, नेक्स्ट डाल लिखना। इनका मुख्य केंद्र यानी प्रधान पीठ, मुख्य केंद्र या प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। प्रधान पीठ है या मुख्य केंद्र है नरेना जयपुर। कहां पे है? बोलो, इनकी प्रधान पीठ है नरेना जयपुर में है। आपसे पूछे कि दादू दयाल जी का सत्संग कहाँ आयोजित किया जाता है? अलग दरीबा में। तो इनकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? बोलो, नरेना जयपुर। नेक्स्ट है, ये उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे? इसको किसने पाला था? बोलो, लोधीराम ब्राह्मण ने। नेक्स्ट जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद 1544 गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे किसके ये वो थे अनुयायी? किसके थे? निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे। कौन थे? दादू दयाल जी थे। नेक्स्ट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दादू दयाल जी को अकबर किस स्थान पर मिले थे? फतेहपुर सीकरी मिले। किसके साथ मिले थे? तो इनके साथ में कौन था? दादू दयाल जी के साथ में कौन था? आमेर का राजा भगवान दास जी था। और ये दोनों कहाँ थे? फतेहपुर सीकरी में जाके किससे मिले थे? बोलो, अकबर से मिले थे। नेक्स्ट है कि दादू दयाल जी क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। और राजस्थान का कबीर कहते हैं तो आपसे पूछे कि पहले दादू दयाल जी कहाँ निवास करते थे? सांबर में। तो बाद में निवास यहाँ सांबर से कहाँ ट्रांसफर हो गया इनका? आमेर में। तो आमेर भी जयपुर में है, सांबर भी कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट अगला इनका मेला फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी 11 तक आयोजित होता है। मंदिर दादू दयाल जी का मंदिर कहाँ है? देखना, दादू दयाल जी का मंदिर है को दादू द्वारा कहा जाता है। दादू द्वारा इसके मंदिर को क्या कहते हैं?
दादू द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट ना, मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इनकी बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है? वाणी। मंदिर में वाणी कोष्टक लिखना, बुक BOOK। मंदिर में वाणी कोष्टक लिखना, बुक की पूजा की जाती है। लिख लिया सबने? अगला स्टूडेंट लिखना। देखो दादू दयाल जी ऐसे मानते हैं कि भाई कोई डेड बॉडी होती है उसको दफना नहीं जाना चाहिए, उसको क्या किया जाना चाहिए? गाड़ना चाहिए। तो ऐसे मानते हैं, ऐसे कौन मानते हैं? दादू दयाल जी मानते हैं। तो लिखना दादू जी के अनुसार, दादू जी के अनुसार शव को दफनाया नहीं जाना चाहिए, दफनाया या जलाया नहीं जाना चाहिए। दादू जी के अनुसार शव मतलब डेड बॉडी, शव को दफनाया या जलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दादू पंथ की शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं इंपॉर्टेंट है भाई। तो लिखना दादू पंथ की शाखाएं, बराबर का चिन्ह लगा के लिखना, बराबर का चिन्ह लगा के लिखना। 1 नंबर लिखना खालसा शाखा, खालसा शाखा, खालसा शाखा। नारायणा, खालसा शाखा 1 नंबर पे लिखना, खालसा शाखा लिखना। नारायणा। विरक्त शाखा, विरक्त शाखा। और विरक्त शाखा है ये घुमंतु साधु होते हैं भाई, इसका लिखना घुमंतु साधु। 3 नंबर की शाखा लिखना। अगले 3 नंबर की शाखा लिखना उत्तरादे शाखा, उत्तरादे शाखा बनवारी दास जी हैं। उत्तरादे शाखा बनवारी दास जी किस शाखा से संबंधित है? उत्तरादे शाखा से। वो इसी के संस्थापक हैं। ये किससे बनवारी दास जी संस्थापक है? किसके बोलो? संस्थापक है। और संस्थापक है किस शाखा के? बोलो उत्तरादे शाखा के। अगली शाखा का नाम लिखना 4 नंबर पे। अगली शाखा का नाम लिखना 4 नंबर पे खाकी, खाकी शाखा, खाकी शाखा। इसमें शरीर राख जमाने वाले बाबूजी होते हैं, महात्मा होते हैं ना, वो इसमें शामिल होता है। खाकी, खाकी शाखा। इसका लिखना राख जमाने वाले, राख जमाने वाले साधु को क्या कहते हैं? खाकी। नेक्स्ट नाम नागा। नागा तुम जानते हो? नागा बाबूजी, नागा बाबूजी को नहीं जानते क्या? हाँ, वो किसी के नहीं होते। तो नागा शाखा, नागा शाखा। इसके आगे लिखना बराबर हथियार रखने वाले साधु, हथियार रखने वाले साधु, हथियार रखने वाले साधु, हथियार रखने वाले साधु। लिख लिया। अगला स्टूडेंट नाम दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे कुल। हाँ,
दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे। दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे। कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से मुख्य शिष्य 52 थे। जिनमें से मुख्य शिष्य 52 थे। जिनमें से मुख्य शिष्य 52 थे। उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 52 स्तंभ कहा जाता है। कि दादू दयाल जी कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। और 152 शिष्य थे, जिनमें से मुख्य मेजर इंपोर्टेंट जैसे कि क्लोज शिष्य कौन कौन से थे? कितने थे? और जिनको क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ कहा जाता था। अब क्लोज का मतलब कैसे? जैसे कि ये रवीना है, ये भैया है, ये भी है, तो ये क्या क्लोज है ज्यादा, और क्लोज है तो इस आधार पर क्या है, ये भी क्लोज थे। कितने क्लोज थे? 52 शिष्य। किसके? दादू दयाल जी के। और दादू दयाल जी क्लोज थे, इसी वजह से मुख्य शिष्य तो कितने हुए? 52। टोटल कितने हैं? और वही है, तो ये 52 शिष्य हैं, तो 52 शिष्य क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। देखना, दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य दादू दयाल जी का प्रमुख शिष्य